प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। आज की ये सामान्य अध्ययन की सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें खास प्रकार का कंटेंट डाला गया है, तो आपके समय को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं इसको। इसका पहला प्रश्न दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके विकल्प देख लीजिए। विकल्प ए पर दिया है 20 अक्टूबर 1945, बी पर दिया है 24 अक्टूबर 1940, सी पर दिया है 21 अक्टूबर 1946 और डी पर दिया है 24 अक्टूबर 1945। तो इसका सही विकल्प हुआ डी, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वर्तमान में इसके जो मेंबर देश हैं वो 193 हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, जिसमें कि एक मतलब पहले नंबर पे महासभा, नंबर 2 पर सुरक्षा परिषद, नंबर 3 पर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, नंबर 4 पर प्रन्यास परिषद, नंबर 5 पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हैग में है और नंबर 6 पर होता है सचिवालय। तो इसका सही विकल्प हुआ डी, अर्थात 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी और इसका ताल्लुक प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? इसके 4 विकल्प दिए हैं। विकल्प ए पर दिया है सतलुज, बी पर दिया है यमुना, सी पर दिया है गंगा और डी पर दिया है भागीरथी। तो इसका सही विकल्प होता है सी, अर्थात भारत की जो नेशनल रिवर है वो गंगा है। और हम जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और भारतीय क्या कहते हैं, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण अर्थात GAP, गंगा एक्शन प्लान की स्थापना 14 जनवरी 1985 को हुई थी। इसका आंसर सही हुआ सी, अर्थात गंगा भारत की नदी है। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु संसद किसे कहा जाता है? 4 विकल्प दिए हैं इसके। विकल्प ए पर दिया है सुरक्षा परिषद को कहते हैं, बी पर दिया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को, सी पर दिया है भारतीय पार्लियामेंट को या डी पर दिया है महासभा को। तो लघु संसद हम किसे कहते हैं, है ना? इसका सही विकल्प हुआ डी, अर्थात हम महासभा को लघु संसद कहते हैं। तो इसका विकल्प हुआ डी सही। और ये महासभा हम जानते हैं कि यूएनए का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, 6 अंगों में से एक इसका ये अंग है। हम जानते हैं कि यूएनओ के 6 अंग होते हैं। उसमें पहले नंबर पे आता है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो इसका सही विकल्प बनता है अपना डी, अर्थात हम लघु संसद कहते हैं महासभा को। इसका सुरक्षा परिषद जो अंग होता है उसको हम दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं, यानी यूएनओ के जो हिस्सा है सुरक्षा परिषद, उसी के एक हिस्से को हम दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं और वो कहते हैं हम सुरक्षा परिषद को। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम हैं। तो देख लीजिए इसके विकल्प। पैनक्रीज हमारी जो है मिश्रित ग्रंथि होती है, मिक्स ग्लैंड होती है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी किस्में गुण पाए जाते हैं। तो इस अग्नाशय से कौन से एंजाइम निकलते हैं? विकल्प ए पर दिया है ट्रिप्सिन, बी पर दिया है लाइपेज, सी पर दिया है एमाइलेज और डी पर दिया है उपरोक्त सभी। तो अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? अब देख लीजिए, इसका सही विकल्प होता है डी, अर्थात पैनक्रीज से ये तीनों एंजाइम निकलते हैं। इसको हम याद करने के तरीके के रूप में ऐसे रख सकते हैं ALT, अर्थात पैनक्रीज से एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन ये तीनों एंजाइम निकलते हैं। और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? एमाइलेज। और लाइपेज पाचन करता है वसा का और ट्रिप्सिन पाचन करता है प्रोटीन का। तो अग्नाशय से निकलने वाले ये तीनों एंजाइम हुए, तो इसका सही विकल्प हुआ डी, उपरोक्त तीनों एंजाइम पैनक्रीज से निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है, टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? टाइगर स्टेट, चीतों का राज्य।
हम जानते हैं कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें पूछा गया है कि टाइगर स्टेट किसे कहते हैं। चीतों का जो राज्य है उसे हम जानते हैं किसके रूप में। विकल्प ए पर दिया है राजस्थान, बी पर मध्य प्रदेश, सी पर कर्नाटक और डी पर गुजरात। तो टाइगर स्टेट को हम जानते हैं मध्य प्रदेश के नाम से, अर्थात मध्य प्रदेश एमपी को हम टाइगर स्टेट कहते हैं। उसकी राजधानी भोपाल है। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी घटना कब घटित हुई। भोपाल गैस कांड भी कह सकते हैं इसको हम। दुनिया की सबसे खतरनाक घटनाओं में से ये घटना थी। और ये कब घटित हुई थी, जितना बताया गया है कि ये एक गैस इसमें रिसाव हुई थी। उस गैस का नाम है MIC। MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो बहुत ही खतरनाक होती है। हवा या पानी के संपर्क में आते ही भयंकर तरीके से रिएक्शन करती है। और इसी की चपेट में उस रात, यानी जिस जब ये घटना घटी थी, लगभग 16,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 3,000 लोग मारे गए थे और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे, जिनकी आंखों में जलन हो गई थी। तो इसका विकल्प बनता है अपना सी, अर्थात भोपाल गैस त्रासदी घटना दिसंबर 1984 को घटित हुई। 2 से 3 दिसंबर 1984। तो इसका सही विकल्प हुआ सी 1984। उस रात, ये घटना रात में घटी थी। 12 से 1 बजे के बीच में सब लोग सोए हुए थे और अचानक से जो सिलेंडर थे वहाँ पे रखे हुए, उसमें एक सिलेंडर में से गैस निकलना शुरू हुई और कुछ ही घंटों में लगभग 50 टन गैस का रिसाव हो गया था। और भोपाल गैस त्रासदी घटना घटी, लगभग इसने 20% आबादी को चपेट में ले लिया था। और ये इसमें से जो कंपनी थी, ये कंपनी अमेरिका की थी, यूनियन कार्बाइड। तो उससे ये गैस निकली थी MIC। और ये एक इंसेक्टिसाइड को वहाँ पे बनाते थे, निर्माण करते थे उस फैक्ट्री में। लेकिन ये अचानक से घटना घटी और इसने लाखों लोगों का जीवन तबाह कर दिया था। तो ये घटना 2 से 3 दिसंबर 1984 को घटी। तो इसका सही विकल्प हुआ सी। आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है पायरोडॉक्सिन नाम है, अर्थात पायरिडॉक्सिन कौन से विटामिन का नाम है। तो विकल्प देख लें। ए पर दिया है विटामिन ए का नाम है, बी पर दिया है विटामिन सी का नाम है, सी पर दिया है विटामिन B12 का नाम है और डी पर दिया है विटामिन B6 का नाम है। तो पायरिडॉक्सिन किसका नाम है, इसका सही विकल्प होता है डी, अर्थात विटामिन B6 को हम पायरिडॉक्सिन नाम से जानते हैं। हम जानते हैं कि बी विटामिन अपने आप में कॉम्प्लेक्स है और घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो ये बी कॉम्प्लेक्स है और इसका जो नाम दिया है ये है B6, अर्थात पायरिडॉक्सिन को हम B6 के नाम से जानते हैं। विटामिन ए को हम जानते हैं रेटिनॉल के नाम से, रेटिनॉल, जिसकी कमी से ब्लाइंडनेस हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन सी को हम जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड से, जो खट्टे फलों में पाया जाता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और सी पर दिया विटामिन B12, जिसको हम साइनोकोबैलामिन नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का रेशियो कितना है, अर्थात लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है। 4 विकल्प दिए हैं। विकल्प ए पर दिया है 1:3, बी पर दिया है 3:2 और सी पे दिया है 2:3, डी पर दिया है 3:1। तो देख लीजिए, इसका सही विकल्प होता है बी, अर्थात भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को हुआ था। तो इसका सही विकल्प होता है अपना बी, लंबाई चौड़ाई का रेशियो होता है 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेल कितने साल बाद आयोजित होते हैं। ओलंपिक खेल, हम जानते हैं कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 ईस्वी में हुई थी, एथेंस यानी कि यूनान से। पूछा गया है कि ये खेल कितने साल बाद आयोजित होते हैं। तो जो इन खेलों को आयोजित कराते हैं उसको हम कहते हैं IOC, IOC, दोबारा टाइप कर लेते हैं इसको,
इसको कहती है रेगुलेट आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। और ओलंपिक खेल पिछली बार यानी कि 2020 में हुए थे, 2020 में होने थे, लेकिन कोविड की वजह से वो 2021 में हुए और जापान के शहर टोक्यो में हुए थे। और उसमें हमने 7 मतलब प्राप्त किए थे, और एक हमें उसमें नया दिवस मिला था। 7 अगस्त को हम मनाते हैं भाला दिवस, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में यानी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। तो 2020 में हुए थे टोक्यो जापान में, और अब 2024 में होंगे फ्रांस राजधानी पेरिस में। पूछा गया है कि ओलंपिक खेल कितने साल बाद आयोजित होते हैं, तो इसका सही विकल्प होता है बी नहीं है, सी है, अर्थात 4 साल बाद ये खेल आयोजित होते हैं। तो इसका सही विकल्प हुआ सी। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाती है, यानी कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है। विकल्प ए पर दिया है अंडे में, बी पर दिया है मांस में, सी पर दिया है दालों में, और डी पर दिया है सोयाबीन में। तो सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है। वैसे तो जितने स्रोत दिए हैं यहाँ पे ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं, लेकिन प्रश्न दिया है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो विकल्प के हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। तो इसका सही विकल्प होता है डी, अर्थात सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। समथिंग 42% के आसपास इसमें प्रोटीन होती है। तो इसका विकल्प हुआ डी। हम जानते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर की बॉडी बिल्डिंग के रूप में काम करती है, शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करती है, निर्माण करती है, और प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर और मेरास्मस रोग हो जाते हैं। तो इसका सही विकल्प हुआ डी, अर्थात सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, शायद ये PDF यहीं तक है। तो प्यारे साथियों, ये सीरीज आपको कैसी लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक। थैंक यू।